नमस्कार। आज है 8 जनवरी गुरुवार। आज हम आपके लिए लाए हैं देश दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के साथ राजनीति, मौसम, अर्थव्यवस्था और मनोरंजन की हर अहम खबर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आई बड़ी खबर। 22वीं किस्त जारी होने से पहले पूरे कर ले ये काम, नहीं तो लाभ से हो जाएंगे वंचित। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाती है। ये राशि किसानों को हर साल 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में दी जाती है। अब सरकार की ओर से योजना की 22वीं किस्त जारी की जाएगी। बिना रुकावट स्कीम का लाभ लेने के लिए किसानों को कई जरूरी काम करने होते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए eKYC, आधार लिंकिंग और बैंक खाते की जानकारी सही होना बेहद जरूरी है। अगर इनमें कोई दिक्कत आती है तो किस्त अटक सकती है। इसी कारण तो केंद्र सरकार की ओर से समय समय पर किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने दस्तावेज अपडेट रखें। 22वीं किस्त कब जारी होगी, इस संबंध में अभी तक केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। इसका जल्द ही ऐलान हो सकता है। अगली खबर, युवाओं के लिए खुशखबरी। यूपी में मिलेंगी 1 लाख नौकरियां। उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर सामने आया है। राज्य सरकार ने जनवरी 2026 में 1 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में प्रदेश के 5 प्रमुख शहरों में प्रदेश स्तरीय रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे, जिनमें आसपास के जिलों के युवा शामिल होकर नौकरी पाने का मौका पाएंगे। रोजगार मेलों में प्रत्येक मेले में लगभग 100 कंपनियां हायरिंग के लिए शामिल होगी। अनुमानित रूप से हर मेला 20,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगा। ऐसे में 5 शहरों में आयोजित होने वाले मेलों के जरिए कुल 1 लाख युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद है। अगली खबर, 30,000 लीटर मुफ्त पानी और टैक्स माफी। मनपा चुनाव में मिशन 100 के साथ उतरी कांग्रेस। कांग्रेस ने महानगर पालिका चुनाव के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें कांग्रेस ने सिटी के नागरिकों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनमें 30,000 लीटर तक मुफ्त पानी और 500 वर्ग फुट तक के घरों के लिए संपत्ति कर यानी प्रॉपर्टी टैक्स में पूरी छूट शामिल है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल और अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में घोषणा पत्र जारी किया गया है। इस घोषणा पत्र में स्वच्छ, सुरक्षित और स्मार्ट नागपुर के लिए 20 सूत्रीय एजेंडा पेश किया गया है। कांग्रेस ने वादा किया है कि शहर की आपली बस सेवा में महिलाओं, छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों, स्वतंत्रता सेनानियों और पूर्व सैनिकों के लिए यात्रा पूरी तरह मुफ्त होगी। अगली खबर, वेनेजुएला में अमेरिकी एक्शन के बाद भारत का सुपर अलर्ट। वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो तथा उनकी पत्नी की गिरफ्तारी को लेकर दुनिया भर के देशों में चिंता का माहौल है। चीन समेत कई देशों ने अमेरिका के इस कदम की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि भारत की सबसे बड़ी चिंता वेनेजुएला के लोगों की सुरक्षा है, खासकर इस संकट के बीच। लग्जमबर्ग में एक कार्यक्रम में बोलते हुए एस जयशंकर ने सभी पक्षों से अपील की कि वे एक साथ बैठकर वेनेजुएला के लोगों के कल्याण के लिए कोई समाधान निकालें। उन्होंने कहा कि हमने हाल ही में एक बयान जारी किया था, जिसे मैं आपसे देखने की अपील करता हूं। इसका सार यह है कि हम वेनेजुएला में हालिया घटनाक्रमों को लेकर चिंतित हैं, लेकिन हम सभी संबंधित पक्षों से अनुरोध करते हैं कि वे वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा के हित में समाधान पर पहुंचें, क्योंकि यही हमारी मुख्य चिंता है। अगली खबर, हो जाइए सावधान, 10 जनवरी तक नहीं मिलेगी राहत। आईएमडी ने इन राज्यों में भीषण शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत इस समय कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का डबल अटैक का सामना कर रहे हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले कुछ दिनों में गलन और बढ़ेगी। तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मैदानी इलाकों में रातें जमाव बिंदु के करीब पहुंच गई हैं। आईएमडी के अनुसार उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के राज्यों में ठंड का शिकंजा और कसेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 10 जनवरी तक स्थिति बेहद गंभीर बनी रहेगी। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 9 जनवरी तक घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे दृश्यता 0 के करीब पहुंच सकती है। अगले 4-5 दिनों में पारा 2 से 5 डिग्री सेल्सियस और गिर सकता है। अगली खबर, मुंबई में 18 जनवरी तक मेगा ब्लॉक, 223 लोकल ट्रेनें रद्द,
मेल एक्सप्रेस पर होगा असर। वेस्टर्न रेलवे ने कांदीवली बोरीवली सेक्शन में छठी रेल लाइन के निर्माण कार्य के तहत 18 जनवरी तक ब्लॉक लिया है। इसी कड़ी में 7, 8 और 8-9 जनवरी की रात मेजर ब्लॉक रहेगा, जिससे लोकल और मेल एक्सप्रेस ट्रेन सेवाएं प्रभावित होंगी। वेस्टर्न रेलवे के अनुसार 7-8 जनवरी 2026 की रात कांदीवली स्टेशन क्षेत्र में बड़ा मेजर ब्लॉक प्रस्तावित है। अब फास्ट लाइन पर पॉइंट नंबर 102 की इंस्टॉलेशन के लिए रात 12 बजे से सुबह 5:30 बजे तक ब्लॉक रहेगा। वहीं डाउन फास्ट लाइन पर यह ब्लॉक रात 1 बजे से 4, 4:30 बजे तक लागू रहेगा। बड़ी खबर, अब बिजली बिल होगा 0, रोजगार का सुनहरा अवसर। यूपी के किसानों को 1.5 करोड़ तक सब्सिडी भी देगी सरकार। यूपी नेडा सचिव ने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना से 4,300 वेंडर जुड़े हैं। एक वेंडर के पास 10 लोगों की टीम रहती है, यानी 43,000 प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार सिर्फ एक स्कीम ने दिया है। पीएम सूर्य घर योजना आवासीय जरूरत के लिए है। वहीं आवास विकास परिषद विकास प्राधिकरण हाई राइज अपार्टमेंट बनाते हैं, वहां छत का हिस्सा प्रतिबंधित होता है। वहां पर पीएम सूर्य घर योजना के तहत लिफ्ट, मार्ग प्रकाश, बागबानी व पार्क के लिए उपयोग होने वाले पंप के लिए 500 किलोवाट प्रतिदिन की क्षमता वाला प्लांट लगा सकते हैं। उसमें 18,000 प्रति किलोवाट यानी अधिकतम 90 लाख रुपए की सब्सिडी मिल सकती है। आप किसान हैं और आपके पास ट्यूबवेल है तो पीएम कुसुम C1 में 90% तक की सब्सिडी मिलती है। ऐसे किसान जिनके पास सोलर प्लांट लगाने के लिए स्थान नहीं है, उनके लिए कुसुम C2 है। उत्तर प्रदेश में C1 और C2 को मिलाकर 2000 मेगावाट का लक्ष्य था। इसको प्राप्त करने के लिए 1700 मेगावाट का टेंडर व PPA फाइनल कर दिया है। इस योजना के लिए 550 किसानों को चयनित किया है, जो औसतन 3 मेगावाट का प्लांट लगाएंगे। यूपी में सभी 75 जिलों की आ गई लिस्ट, कहां कितने वोट कटे। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया के बाद मंगलवार को मसौदा मतदाता सूची जारी कर दी गई, जिसमें 12,55,56,025 मतदाता शामिल हैं। ये आंकड़ा पूर्व की संख्या 15.44 करोड़ से लगभग 2,89,00,000 कम है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO नवदीप रिणवा ने बताया कि SIR की प्रक्रिया के बाद मसौदा मतदाता सूची जारी कर दी गई है। इसमें 12,55,56,025 मतदाता शामिल है। पिछले साल 27 अक्टूबर की मतदाता सूची में 15,44,30,092 मतदाता थे। मसौदा सूची में लगभग 2.89 करोड़ मतदाताओं को गिनती के दौरान शामिल नहीं किया जा सका है। अगली खबर है, कांग्रेस को 40 सीटें भी देने को तैयार नहीं है उसका सहयोगी दल। बड़ा फैसला ले सकते हैं राहुल गांधी। तमिलनाडु में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस अब सीट शेयरिंग पर चर्चा शुरू कर चुकी है। DMK के साथ उसकी बात चल रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने अंदर ही अंदर 40 सीटों को अपना आइडियल टारगेट रखा है, यानी कांग्रेस 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसे अगली विधानसभा में अपनी अहमियत दिखाने के लिए एक जरूरी नंबर के तौर पर देखा है। हालांकि कहा जा रहा है कि DM में 32 सीटें देने को तैयार है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस अब 38 सीटें मांग रही है। सूत्रों ने बताया कि तमिलनाडु कांग्रेस लीडरशिप भी विजय की TVK के साथ संभावित गठबंधन के लिए राहुल गांधी को मनाने की कोशिश कर रही है। अगली खबर, बिहार पंचायत चुनाव में बदल गया नियम, अब नए रोस्टर से इलेक्शन। बिहार में पंचायत आम चुनाव 2026 को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत इस वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव के पहले चुनाव क्षेत्रों का नया परिसीमन नहीं होगा। राज्य सरकार के इस फैसले से अब वार्ड, पंचायत या अन्य चुनाव क्षेत्रों में किसी भी तरह के बदलाव नहीं होगा, यानी जो जिस सीमा में है उसी अनुरूप रहेंगे। बता दें कि बिहार में मुखिया के 8,053 पद है, ग्राम कचहरी के भी 8,053 पद है, वार्ड सदस्य के 11,307 पद है, पंचायत समिति सदस्य 11,497 है, पंच के 1,13,307 पद है और जिला परिषद के 11,662 सदस्य हैं।
इन सभी पदों के लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि 2026 के चुनावों के लिए नया आरक्षण रोस्टर लागू होगा। ये बदलाव बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम के नियमों के तहत हो रहा है, जहां हर 2 चुनावों के बाद रोस्टर को अपडेट किया जाता है। पिछली बार 2016 और 2021 के चुनावों में एक ही रोस्टर लागू रहा था, लेकिन अब 2026 में नए रोस्टर के आधार पर चुनाव होगा। बंगाल में डीजीपी की कुर्सी पर महासंग्राम, यूपीएससी ने ममता सरकार को दिया बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी की नियुक्ति को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। राज्य के मौजूदा डीजीपी राजीव कुमार का कार्यकाल इसी महीने 31 जनवरी को खत्म हो रहा है, लेकिन उनके उत्तराधिकारी का नाम अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। इसी बीच यूपीएससी ने ममता सरकार को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। आयोग ने राज्य सरकार द्वारा भेजी गई आईपीएस अधिकारियों की लिस्ट को वापस लौटा दिया है। यूपीएससी ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी चाहिए। यूपीएससी के निदेशक नंद किशोर कुमार ने मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को चिट्ठी लिखकर ये सख्त सलाह दी है। इस फैसले के बाद राज्य के प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। अब ये मामला कानूनी पेचीदगियों में बुरी तरह फंसता नजर आ रहा है। सरकार के सामने अब कोर्ट जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं